अगर अपना किरदार संवारना है तो उन लोगों के साथ बैठो जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, ना कि उन लोगों के साथ जो लोगों की गीबत करते हैं। इंसान भी कितना अजीब है, दुआ के वक्त समझता है कि अल्लाह बहुत करीब है और गुनाह के वक्त समझता है कि अल्लाह बहुत दूर है। बुजुर्गों से सुना है कि अगर सुनो कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो यकीन कर लेना, मगर किसी की फितरत बदल गई है उसका यकीन कभी मत करना। आदत बदल सकती हैं, फितरत नहीं। बुरा वक्त अक्सर वक्त के बुरे इस्तेमाल की बदौलत आता है। मांगते वक्त अल्फाज से ज्यादा कैफियत पर तवज्जो दो, क्योंकि तुम जिस रब को पुकार रहे हो वो तो बेजबानों की भी सुनता है। चालाक और होशियार शख्स को वहीं से धोखा मिलता है जहां से वो बेफिक्र होता है। मोहब्बत के बगैर जिंदगी ऐसे है जैसे फल के बगैर पेड़। सबसे बड़ा और बेहतर काम वो है जो इल्म को इस्तेमाल करते हुए सर अंजाम दिया जाए। दौराने दुआ अपनी पूरी हस्ती को शामिल करो। हकीकी दुआ आदमी की पूरी हस्ती से निकलती है। जिस तरह आग और पानी एक जगह नहीं ठहर सकते, इसी तरह आखिरत और दुनिया की मोहब्बत एक दिल में जगह हासिल नहीं कर सकती। किसी इंसान का मकाम क्या है उसकी हद दूसरा इंसान मुकर्रर नहीं कर सकता। हो सकता है वो अल्लाह ताला के करीब तरीन हो। अगर सीधे पांव के तलवे में खारिश हो तो फौरन समझ लेना कि आप बहुत जल्द कोई लंबा सफर करने वाले हैं। सफर को सफर इसलिए कहा गया है कि इससे आदमी का अखलाक जाहिर होता है। जब मौत का वक्त करीब आ जाता है तो तबीब बेवकूफ बन जाता है और दवा नफा पहुंचाना छोड़ देती है। शफा के सारे असबाब मौत का सबब बन जाते हैं। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिस काम को रब संवार दे उसे कोई बंदा कैसे बिगाड़ सकता है। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एहतियात बहुत जरूरी है, चाहे आप सड़क पार कर रहे हो या हद। मुनाफिक इंसान को जितना मर्जी मीठा फल खिलाओ उसकी फितरत नहीं बदलती, वो आपको काट के ही रहेगा। हम अच्छा होने या अच्छा बनने के बावजूद किसी न किसी की कहानी में बुरे होते हैं। दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये रंग लाती हैं तो जिंदगी में रंग भर जाते हैं। रूह निकलने की इब्तिदा पांवों से होती है ताकि इंसान भाग न सके, और इंतहा आंखों पर होती है ताकि वो अपनी बेबसी अपनी आंखों से देख ले। जो लोग गुनाह और जुल्म में एक दूसरे की मदद करेंगे तो इख्तिताम एक दूसरे से नफरत पर करेंगे। जब मकसद हयात अल्लाह करीम को राजी करना है तो उसे राजी करिए, ना शुक्रे और बेकदरे लोगों पर वक्त बर्बाद ना करें। अल्लाह को दिल और जबान का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह ने दोनों को हड्डियों के बगैर बनाया है। इसे नर्म रखो, दिल मोहब्बत से नर्म होगा और जबान अखलाक से। हम जिंदा बंदे को रोटी तो देते नहीं और मरे हुए के नाम पर देगें दे देते हैं। अपनी उम्र और पैसे पर कभी एतबार मत करना, क्योंकि जो चीज गिनती में आ जाए वो लाजमी खत्म होने वाली है। खाने पीने से पहले किसी भी गम, दुख या परेशानी को याद न करना, बल्कि अल्लाह का शुक्र करके खुश मिजाजी से खाना खाना। इस अमल से ग़िज़ा इंसानी जिस्म में मस्बत ताकत पैदा करती है। खुद में काबिलियत पैदा करें, दूसरों में नुक्स निकालकर खुद को काबिल साबित मत करें। कई बार अल्लाह ताला बेहतरीन से नवाजने के लिए बदतरीन से गुजारता है। अच्छे लोग भैंस की मानिंद हैं जो सूखी घास खा के भी कीमती दूध देती हैं, जबकि बुरे लोग सांप की तरह हैं जो मीठा दूध पीकर भी डस लेते हैं। खुश रहने के लिए दुनिया को बदलने की बजाय अपने अंदर की दुनिया को बदलना जरूरी है। जब किसी काम का इरादा कर लो तो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। सबसे बदनसीब इंसान वो है जिसे अपने रब से दुआ मांगने का वक्त भी ना मिले। अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियां बाहर के पानी से नहीं अंदर के पानी से डूबती हैं। जिस छांव से इज्जत नफ्स जख्मी हो, ऐसी छांव से कड़ी धूप बेहतर है। वक्त कितनी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है, अगर हमें यह पता चल जाए तो हमें अपने मंसूबों पर हंसी आ जाए। कामयाब लोग दूसरों से मुख्तलिफ नहीं होते, बल्कि उनके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। असल कामयाबी तो यह है कि आप दोबारा कैसे खड़े होते हैं। शिकस्त के बाद आप अपनी शिकस्त का खुद मुतालिया करते हैं और फिर कामयाबी हासिल करते हैं।
कोई काम बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है। अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। लोगों की बातें पत्थरों की तरह है, उनको पीठ पर लाद लोगे तो ये पीठ टूट जाएगी। उनको अपने कदमों तले एक बुर्ज बना लोगे तो उन पर चढ़कर बुलंद होते जाओगे। मायूसी से हारना नहीं चाहिए, बल्कि मायूसी को हरा देना चाहिए। जिसको एहसास न जगाए उसको कौन जगा सकता है। इंसान की तालीम और तरबियत जानवरों को सुधारने से ज्यादा मुश्किल है। लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल कर लोगों का साफ जहन भी गालिब कर देती है। हमारा घर चाहे कितना ही बड़ा हो, कपड़े कितने ही महंगे और खूबसूरत हों, हम कितने ही अमीर हों, लेकिन हम सबकी कब्रें एक जैसी ही होंगी। मोहब्बतें और खुशियां बांटते रहा कीजिए, क्योंकि जिस कुएं से लोग पानी भरना छोड़ दें वो सूख जाता है। शहद, शक्कर और खजूर जबान को कड़वी लगने लग जाएं तो समझ जाओ कि तुम्हारी मौत करीब है। हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। घड़ी की सुई औकात बताती है, इसी तरह इंसान के जिस्म में भी एक घड़ी है जिसकी सुई जबान है, जो बंदे की औकात बताती है। सांप का जहर कुचली में और बिच्छू का दुम में होता है, भेड़ का जहर डंग में रहता है और पागल कुत्ते का जबान में। इंसान वाहिद हैवान है जो अपना जहर दिल में रखता है। गैरतमंद इंसान हमेशा अपनों को मजबूत करने की फिक्र में रहता है, और बेगैरत इंसान अपनों को ही गिराने की फिक्र में रहता है।